सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती हैं। ये बात हम लोग को जान करके बेहद ही खुशी महसूस हो रही है, साथ ही साथ आप लोग को भी खुशी महसूस हो रही होगी। सबसे पहले इस खुशी का श्रेय जो कि गुमला डिस्ट्रिक्ट के जो उपायुक्त हैं महोदय, उनको ये खुशी डेडिकेट हम लोग वहाँ पे देना चाहते हैं। क्योंकि पिछले दिन आप लोगों को पता होगा अक्टूबर 2023 गुमला चौकीदार की भर्ती आई हुई थी। पिछले 9-10 महीने में जो भी बीच में बहुत सारे यहाँ पे ओकेजन्स जैसे कि लोकसभा चुनाव एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बन गया। तो कहीं न कहीं विद्यार्थियों के ये मन में मनसंशा थी आखिरकार एग्ज़ाम कब होगा कब होगा। तो फाइनली उनके सहयोग से गुमला ज़िले के उपायुक्त के सहयोग महोदय के सहयोग से 18 अगस्त 2024 को एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवा लिया गया। और बेहद ही जान कर के इस चीज़ की हमें खुशी हो रही है कि उन्होंने बहुत ही सुदृढ़ तरीके से, फेयर तरीके से इस एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करवाने में सफल रहें। तो इस चीज़ से हम लोग उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। फाइनली चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग का एग्ज़ामिनेशन है जो कि वो हो गया, और ये चीज़ इसलिए हम लोग उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं, धन्यवाद के पात्र है। चूँकि इस तरीके से जब कोई भी एग्ज़ामिनेशन फेयर तरीके से, सुदृढ़ तरीके से, बिना किसी छल कपट गड़बड़ी के यदि एग्ज़ामिनेशन होते हैं तो वाक़ई में जो मेहनती होते हैं, जो मेहनत करने वाले होते हैं, उनको जा कर के अंतिम क्षण तक उनको जा कर के सफलता मिलती है। तो इस चीज़ को लेकर के वो धन्यवाद के पात्र है वहाँ के उपायुक्त जो हम लोगों के महोदय हैं। फाइनली इस सेशन के माध्यम से हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि गुमला चौकीदार का आखिरकार जो एग्ज़ामिनेशन हुआ, जिस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए, उसके आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये जानने के इच्छुक होंगे ताकि वो अपने दौड़ में फोकस कर सकें। और दौड़ की रही बात, तो दौड़ आप लोग का बहुत ही जल्द, जैसा कि कुछ खबरें ये चीज़ सुनने को मिल रही है कि आप लोग का आने वाला जो सितंबर मंथ है, सितंबर का पहला सप्ताह तब तक आप लोग का कंप्लीट करा लिया जाएगा जो भी आप लोग का दौड़ है, जो मेडिकल है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। नियुक्ति डेट का मैं तो कंफर्म आप लोग को ये चीज़ नहीं दे सकता कि इतना तारीख तक, इतना सप्ताह, इस महीना तक आप लोग का नियुक्ति दे दिया जाएगा। बट इतना मैं आप लोग को श्योर कन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि जो आप लोग का दौड़ ये आप लोग का अगस्त माह में ही करा लिया जाएगा। तो अब आप लोग के पास ज़्यादा समय नहीं बची है। सबसे पहले इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए मैं आप लोग को जानकारी भी देना चाहता हूं, चूँकि आप लोग को सतर्क करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं इसका कोई प्रमाण नहीं दिखा सकता कि मेरे द्वारा जो यहाँ पे जानकारी दिया गया है, डाटा दिया गया है, वो सही डाटा दिया गया है। सो ये चीज़ जब मैं भी उस चीज़ फेज़ से गुज़र रहा था, तो हमारे मन में बस एक ही चीज़ वो घूमते रहता है बार-बार कि हम लोग एग्ज़ामिनेशन दिए, आखिरकार उसका कट ऑफ क्या रह सकता है। ये मैं जो भी बता रहा हूँ आप लोग को थोड़ा-सा एक्सपीरियंस के ज़रिए बता रहा हूँ। जैसे कि रामगढ़ चौकीदार में जो भी एग्ज़ामिनेशन हुआ, जैसा वहाँ का परीक्षा फल दिया गया, बस उसी के बिहाफ़ पर ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में डाटा शेयर कर रहा हूँ। तो ये मैं कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं दे रहा हूँ कि लिखित ले लीजिए, इतने ही नंबर आप लोग का कट ऑफ जाएगा। ये चीज़ मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। चूँकि आप लोग मेरे एक समझिए कि परिवार के सदस्य हैं, और आप लोगों के साथ झूठ बोलना जो कि मेरे वो धर्म अधिकार में नैतिक जो ज़िम्मेदारी होती है वो मुझ में नहीं है। और मैं कतई आप लोगों से कभी झूठ भी नहीं कहने वाला हूँ। भले कभी हो जाएगा वो अलग मैटर है। वो गलती देखिए, आखिरकार गलती इंसान से ही होती है। खैर चलिए हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि इन सारी चीज़ों को सह नहीं सकते, उनको बस रिजल्ट चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब धैर्य जब तक नहीं रखिएगा, पेशेंस नहीं रखिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, तभी आप कुछ कर पाइएगा, सफल हो पाइएगा। वरना आप लोग को इतना जल्दी है, तो मैं आप लोग को ये चीज़ बताना चाहता हूँ। और ये पढ़ाई के दौरान मैं आप लोग के साथ कुछ डिस्कशन करता हूँ, आप उस चीज़ को सुनने का प्रयास कीजिए। क्योंकि देखिए जीवन एक ही नहीं है। जीवन यही नहीं कि आप पढ़ लिख करके कहीं नौकरी ले लीजिए, महीना कमाइए, खाइए, बस आराम से रहिए। जीवन का महत्व अभी आप लोग को समझ में नहीं आया है। जब आप उस फेज़ में जाइएगा, उस सिचुएशन में जाइएगा, वो सारी चीज़ें जो आप लोग को अभी बताए जाते हैं मेरे द्वारा, वो चीज़ आप ज़रूर याद कीजिएगा। किसी न किसी जीवन के पड़ाव में वो चीज़ आप लोग को ज़रूर याद आएगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ देखिए, जनरल कैटेगरी SC ST BC1 BC2 EWS, इन पर हम लोग चर्चा करने वाले। जैसा कि आप सबों को पता होगा, गुमला चौकीदार भर्ती 2024 टोटल पोस्ट यहाँ पे 226 वैकेंसी निकली हुई है। कितनी वैकेंसी निकली हुई है? 226 पोस्ट। और रामगढ़ जो चौकीदार का वहाँ पे हुआ, वहाँ पे ये चीज़ देखा गया कि वहाँ पे 3 गुना से कुछ अधिक कैंडिडेट है जो कि वहाँ पे बुलाए गए।
तो उस आधार पर यदि हम लोग 4 गुना भी लेते हैं तो समझिए कि 226 का 4 गुना कितने अभ्यर्थी हो जाते हैं, 904। इसको आप मोटा-मोटी एक तरीके से ले सकते हैं एक अछार अभ्यर्थी, जो आप लोग को जैसा कि आप देखे होंगे कि स्क्रूटनी कर 10,800 कुछ 97-94 है, सॉरी 10,894 800 कुछ है, मान लेते हैं मोटा-मोटी 10,900। तो 10,900 अभ्यर्थी में हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं जो 800 है, ये मान लीजिए कि आप एग्ज़ामिनेशन में शामिल नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद भी 10,000 कैंडिडेट एग्ज़ामिनेशन में शामिल हुए और उसी 10,000 में से सिर्फ 1,000 को फिजिकल यानी कि दौड़ के लिए बुलाए जाएंगे। तो उसी को देखते हुए और जैसा कि कमेंट सेक्शन में आप लोगों का बहुत सारे अभ्यर्थी जो हमारे पर्सनली चिराग बैच 2.0 चिराग बैच से जुड़े हुए थे, ब्लैक बुक जो पुस्तक है उस बैच से जुड़े हुए थे, तो उनका भी बहुत सारा हमें डाटा मिला है कि इतना इतना हम लोगों ने स्कोर किया है। साथ ही साथ वीडियो का कमेंट सेक्शन में भी हम लोग को बहुत सारे स्कोर देखने को मिले। तो इन सभी स्कोर को देखते हुए बहुत कुछ इसमें एनालिसिस करते हुए आप लोग का ये जो डाटा है वो आप लोग के समझ यहाँ पे रखा जा रहा है। और ये चीज़ आप लोग को फिर से मैं आप लोग को सचेत करना चाहता हूँ कि ये चीज़ आप लोग का समझिए कि मेरे एक्सपीरियंस और दूसरे ज़िला में जो जारी किया गया है और आप लोग का जो डाटा दिया गया उसी के बिहाफ पर बताया जा रहा है। अब ये नहीं आप बोलिएगा कि कुछ भी मतलब आके वीडियो बना देने से कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरा तो देखिए कुछ नहीं होने वाला है, बट आप लोग भी जैसे ये सर्च करके देख रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, किट ऑफ कितना जाएगा, और जितने भी लोग हमसे पर्सनली संपर्क करके पूछते कितना कट ऑफ जाएगा सर, वीडियो पर्सनली बता दीजिए बना करके, तो उनको भी मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग फिजूल का इसके पीछे समय वेस्ट मत कीजिए। और ये चीज़ें सारी चीज़ें आपको भी पता चलेगा जब वो समय उस फेज़ में आप लोग जाइएगा ना, वो चीज़ खुद ब खुद आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस के तौर पर आप उस चीज़ को भली भांति आप उस समय को सोचिएगा कि इस सब में समय वेस्ट करने से अच्छा है कि हम लोग जो आगे का टारगेट है, जैसे पहले परीक्षा था तो परीक्षा का टारगेट लिए आप लोग उसको पास किए, जितना नंबर आना था नहीं आना था वो तो अलग मैटर है। अब आप लोग का टारगेट बनाना है दौड़ का, क्योंकि लगातार बैक टू बैक आप लोग देखिए चौकीदार के साथ साथ आप लोग का उत्पाद सिपाही का भी दौड़ है। तो जितने भी अभ्यर्थी गुमला चौकीदार के एग्जामिनेशन में बैठे थे, चाहे आप लोग का जितना भी नंबर क्यों ना बन रहा हो, लेकिन आप उसी को आधार मानते हुए आप लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि बैक टू बैक आप लोग का उत्पाद सिपाही का भी दौड़ होने वाला है। ये जो स्क्रीन पर डाटा बताया जा रहा है, ये 50 में समझिए कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोग का बन के आएगा तो सिर्फ रिटेन एग्ज़ाम 50 में से इतने नंबर आप लोग के यदि अभी बन पा रहे हैं तो समझिए कि आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट में ज़रूर नाम आ जाएगा। बस आप लोग को फिजिकल का तैयारी करना है। जैसे देखिए किसी भी कैटेगरी में जो नीचे का बाउंड्री है, यदि इसके 1-2 प्लस माइनस है तो आपको फिजिकल में मेहनत करना होगा और फिजिकल में मेहनत करके आप लोग को 20 नंबर लाना होगा। लेकिन जो इसका अंतिम बाउंड्री इधर दिखाई दे रहा है, ये अंतिम बाउंड्री वाला कैटेगरी में यदि इतना आप लोग लाते हैं, ये अंतिम बाउंड्री वाला लाते हैं, तो यदि आप 6 मिनट एक्सीलेंट भी नहीं मारिएगा, गुड भी मारिएगा, फिजिकल में 10 नंबर भी लेकर के आइएगा ना, तो भी आप लोग का मेरिट है जो कि बन ही जाएगा। अब कैसे बन जाएगा आप देखिए, मान लिया जाए यहाँ पे इसका 39 नंबर है, किसी अभ्यर्थी का 39 नंबर है, बेच नंबर लाएगा तो कितना हो जाएगा, 59 नंबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 59 नंबर होगा या फिर नहीं होगा, होगा। अब किसी का 47 नंबर है, वो एक्सीलेंट नहीं मार सकता है, 10 नंबर लेके आएगा तो कितना देखिए, भले रिटेन में इससे कितना कम है, सो देखिए यहाँ पे, लेकिन वहीं पे दोगुना देखिए फिजिकल जब एक्सीलेंट मारता है वो लड़का, वो कैंडिडेट, तो यहाँ पे देखिए उससे दो नंबर ज़्यादा लेकर के आ गया फाइनल मेरिट लिस्ट में। चूँकि मेरिट आप लोग का डिसाइड होगा वो पूरे 70 नंबर पर होने वाला है। तो वही बात हो जाता है, देखिए यहाँ 34 है, 20 नंबर लाएगा तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और ये जब लाएगा 10 नंबर तो कितना हो जाएगा, 48। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है और आप लोग भी इस चीज़ से अवगत होंगे। जिनका रिटेन एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता है ना, उनका फिजिकल थोड़ा सा कमज़ोर होता है, जिनका फिजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है उनका रिटेन एग्ज़ामिनेशन है जो कि थोड़ा सा कम ही होता है। लेकिन हाँ, जो बीच का है, जिसका रिटेन भी हल्का अच्छा है, जिसका फिजिकल भी हल्का अच्छा है, वो तो इस वैकेंसी में बाजी मार ले जाएगा। तो जिनका इस बाउंड्री में नीचे नंबर आ रहा है या जिसका ऊपर आ रहा है, आप लोग को हताश निराश नहीं होना है। लगातार आप लोग को प्रयास करते रहना। आपके हाथ में क्या चीज़ है, प्रयास। जैसे रिटेन एग्ज़ाम हो गया, उस चीज़ को आप सोचने का प्रयास कीजिए, खुद से बातें कीजिए, अपने आप के लिए 5 मिनट 10 मिनट समय निकालिए एग्ज़ाम को लेकर के, जिसका लिए आप लोग इतना बेसब्री से इंतज़ार थे। क्या वाक़ई में आप लोगों ने अपने संतुष्टि तक जितना आप सैटिस्फाइड हो सकते, क्या 100% आप लोगों ने तैयारी उस कदर किया था?
रिटेन एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों ने वो चीज़ 100% आप लोगों ने दिया था, जो चीज़ आप लोग को देना था, और आप क्या इस रिज़ल्ट से आप संतुष्ट है या फिर नहीं है। तो उस चीज़ को सोचने का प्रयास कीजिए, आकलन करने का प्रयास कीजिए। वो जब तक खुद आकलन नहीं कीजिएगा तब तक आगे का जो भी है वो चीज़ आप परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। फिलहाल चलिए बातें काफ़ी हो गई है, हम लोग फाइनली कट ऑफ के विषय में जिक्र कर लेते हैं। तो जैसा कि यूआर जनरल कैटेगरी का बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी देखिए 39 से 47 के बीच में नंबर आप लोग का बन पा रहा है। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, दौड़ का पूरे जुनून जज्बे के साथ आप लोग तैयारी कीजिए। दौड़ में 10 नंबर भी यदि आप लोग का आ जाता है तो फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोग का बन जाएगा। वहीं एसटी कैटेगरी का है 34 से 38 नंबर के बीच में आ रहा है, और फिजिकल आप लोग 20 नंबर 10 नंबर जो भी ले पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं आप लोग को बस यही चीज़ बोलूँगा, जिनका नीचे बाउंड्री वाला नंबर है वो प्रयास कीजिए कि फिजिकल में एक्सीलेंट मारने का। होगा नहीं होगा डजेंट मैटर, बट आप प्रयास तो कर सकते हैं कदम। एससी कैटेगरी के लिए 33 से 38 नंबर, बीसी 1 के लिए 38 से 45, बीसी 2 के लिए 35 से 40 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 35 से 40। मैं यहाँ पे चूँकि आप लोग का वैकेंसी वो चीज़ यहाँ पे जल्द नहीं देख पाया कि किस किस कैटेगरी में वैकेंसी आया है कि नहीं आया है। तो किसी कैटेगरी में जैसे ईडब्ल्यूएस में यदि 0 वैकेंसी दिया है तो माफ़ी चाहता हूँ, उसका भी कट ऑफ मैं यहाँ पे आप लोग को दे दिया हूँ। लेकिन हाँ, जिस कैटेगरी में आप लोग का वैकेंसी आया है आप पर्सनली उस कैटेगरी का कट ऑफ देख लीजिए, इतना नंबर बन पा रहे हैं। यदि नीचे वाला बाउंड्री बन पा रहा है तो एक्सीलेंट मारने का प्रयास कीजिए। ऊपर बाउंड्री बन रहा है 6 मिनट में भी आ जाइएगा, फिर भी आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। और ये सब फिजूल की इन बातों में आप लोग मत पड़िए, कितना कट ऑफ जाएगा नहीं जाएगा। दिन में आप 2 वीडियो 4 वीडियो 8 वीडियो देख रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आप खुद इस चीज़ से पूछिए। कुछ लोगों को लगता है कि पगला गया मास्टर व अनाप शनाप जो भी अचर पचर बोलते रहते हैं, लेकिन नहीं, आप लोग का वो समझ डेवलप नहीं हुआ है, तब जाकर के आप उस चीज़ को समझ रहे हैं। जिनका समझ डेवलप है वो शांतिपूर्वक सुनते होंगे, वो सुनते ही हैं हमारे वीडियोज़ को, हमारे बातों को वो सुनते हैं, और वो उनको जब बातें हमारी बातें सुनते हैं तो उनको वो दिल से लगता है कि नहीं वाकई जो बोल रहे हैं वो सटीक बोल रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोग को भी खुद से अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा कि जो वास्तविक चीज़ है वो वास्तविक चीज़ में छोड़ दिया जाए। जैसे मैं हर एक जितने भी लोग कॉल में बात होती है मैं उनसे बस यही कहता हूँ, आप समय पर छोड़ दीजिए, समय आपको खुद ब खुद बता देगा। आपका काम है मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए। कब दौड़ का डेट होगा, कट ऑफ कितना नंबर जाएगा, क्या आपके सोचने से बदल जाएगा? नहीं ना बदलेगा। तो आप अपना टारगेट बनाइए दौड़ का। रिटेन एग्ज़ाम हो गया, आप दौड़ का टारगेट बनाइए। यदि जिस प्रकार आप सोच रहे हैं अभी, ऐसे ही आप पहले से सोच रहे हैं, तब जाकर के रिटेन एग्ज़ाम में वैसा स्कोर आप लोग को देखने को मिला है। लेकिन आपके कंपैरिजन में उन विद्यार्थियों को देखिए जो हमारी बातों को सुनते हैं और वो दिल से लेते हैं और उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। उनका रिजल्ट देखिए, स्कोर अच्छा बना हुआ है। फाइनल मेरिट लिस्ट आने दीजिए, उनका भी यहाँ पे बहुत ही जल्द आप लोग का वो चीज़ देखने को मिलेगा। खैर वो चीज़ अलग बातें हैं, यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है। यदि बहुत सारे लोगों को ये सारी बातें फिजूल सी लगती है कि क्या ये बातें बोल रहे हैं सर जो। बट मैं आप लोग को बस यही कहना चाहता हूँ, और जो कि मैं हमेशा से आपको कहते आया हूँ कि भले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं कीजिए, मैं ये चीज़ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ मैं आपको बस यही चीज़ बोलना चाहता हूँ, आपके सर्कल में आपके फैमिली मेम्बर्स में जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को संस्कार व्यवहारिक ज्ञान देने का परवरिश वो चीज़ ज़रूर कीजिए। क्योंकि आज के समय में इस समाज में सबसे बड़ा धन दौलत आपका अपना बच्चा है, आपका अपना फैमिली मेम्बर्स का बच्चा है। यदि वो बिगड़ गया तो आपका सारा ख़ानदान, आपका सारा फैमिली वो बिखर के रह जाएगा। तो इसलिए उस चीज़ पर आप लोग काम करने का प्रयास कीजिए। बाकी आप करना नहीं करना वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा वो परम धर्म बनता है, नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई जाए। क्योंकि अभी के समय में देखिए किताबी कीड़ा कहीं से भी कोई भी बन सकता है, बट वो संस्कार व्यवहारिक जो जीवन वास्तविकता जीवन है क्या, वो चीज़ बहुत कम ही जगह से आप लोग को सीखने को मिलता होगा। और आप लोगों से बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अक्सर समाज में लोग समाज के बातों को सुन करके अपना धन दौलत गाड़ी बंगला घर ये चीज़ बनाने में लग जाते हैं और बच्चे का तरफ ज़रा सा भी ध्यान ही नहीं देते हैं। मुझे पता है कि इस वीडियो को अधिकांश लोग वैसे मेंबर्स देख रहे हैं जो ग्रामीण सुदूर एरिया से संबंध रखते हैं।
तो आप लोगों को उन बड़े लोगों से कंपेयर नहीं करना है कि वो अच्छे लोग होंगे, नहीं होंगे, अच्छे लोग होंगे, उनके साथ कोई दुख संकट परेशानी नहीं आती होगी, तो वो चीज़ में आप गलत हैं। देखिए, दुख घड़ी, सुख दुख, कठिनाई, स्ट्रगल हर सबके वो चीज़ आता है। क्या लगता है मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है तो वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे होंगे? नहीं, उनको जिस लेवल पर वो हैं उस लेवल पर उनकी परेशानियाँ होती हैं। अभी यहाँ पे कोई नॉर्मल व्यक्ति होता है, अभी देखिए जैसे एयरटेल, बीएसएनएल, जियो कैसे रिचार्ज बढ़ गया तो उनका कितना नुकसान हुआ होगा। कोई नॉर्मल व्यक्ति रहता तो वो छोड़ के भाग जाता महफ़िल को। बट उन लोगों से हम लोग को सीखना है। जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, नरेंद्र मोदी हैं, जो भी हम लोग जिनको आदर्श अपना मानते हैं, क्या लगता है वो एक बार में उतना तक पहुँच गए? उनको अपने लेवल पे परेशानी होती है। पीएम जो माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री है, कई बार आपने इंटरव्यू में सुना होगा कि मैं सिर्फ 6 घंटा सोता हूँ, मैं सिर्फ 8 घंटा सोता हूँ। क्या लगता है प्रधानमंत्री तो आप तो सोचते कि चौबीसों घंटा मैं सोया ही रहता। तो आप अपने परेशानियों से लड़ने का प्रयास कीजिए और आप वो खुशनसीब है कि आपको वो मौका मिला है कि मेहनत करके आप रंग ला सकते हैं। लोहा को आप देखते होंगे जितना तपता है वो उतना ही निखरता है और वो उतना ही उसको आकार दिया जा सकता है। और हाँ, रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, आपके पक्ष में हो चाहे आपके विपक्ष में हो, आप लोग को टूटना नहीं है, आप लोग को निरंतर प्रयास करते रहना है। और हाँ, जब भी आपको लगे कि नहीं हो पा रहा है, नहीं होगा, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, तब आप निश्चिंत एक बार हमसे संपर्क कीजिए। हम लोगों से जो भी आप लोगों का उस सिचुएशन पर जो भी हम लोगों से मदद हो सकता है वो हम आप लोगों को पूरी मदद करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, आप इस बहुमूल्य जीवन को, ये जीवन आप लोग का एक ही बार मिला है, जो करना है इसी में करना है। ये बार-बार मौका आप लोगों को फिर, और ये जो आप लोग का एज, ये उम्र है, ये उम्र दोबारा आप लोग को मिलने वाला नहीं है। तो उस चीज़ को सोचने का प्रयास कीजिए। जब भी आपको लगे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, इन सारी बातों को आप लोग याद कीजिए और फिर उसी ऊर्जा, जोश, जुनून के साथ आप लग जाइए। यहाँ पे मैं आप लोग को साथ ही साथ, चूँकि ये वीडियो बहुत कम समय का था, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ बातें में करने में लग गए, जिस कारण से ये वीडियो लंबा हो गया। यदि किन्हीं को कुछ लगा होगा तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यदि किसी तरह का आप लोग को इस वीडियो को सुनने के बाद लगी होगी कि नहीं, कुछ बातें सच्चाई बताई जा रही है, कुछ बातें नहीं बताई जा रही है, तो उसका भी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने तरफ से जो भी हो, चाहे नकारात्मक सोच हो, सकारात्मक सोच हो, आपके हर एक सोच को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाए। यदि आपको लगता है कि नहीं, कुछ बातें जो कि अभी के समय में सीखनी चाहिए, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करें।